सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल मुहतरम अमीरुल अज़ीम साहिब, अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के साबिक़ सदर जनाब मियाँ अब्दुल शकूर साहिब, सूबा पंजाब वस्ती के सदर जनाब इकरामुल हक सुभानी साहिब, जनाब राना उस्मान वदूद साहिब, बरादर मुहतरम डॉक्टर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहिब और जनूबी पंजाब के अल खिदमत फाउंडेशन के सदर जनाब डॉक्टर अशरफ अली अतीक साहिब, दीगर जिम्मेदारान और इस हाल में मौजूद मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और तालिबात, ख़वातीन, मैं सबसे पहले अल खिदमत फाउंडेशन वस्ती पंजाब की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज के इस खूबसूरत इतराफ़ खिदमत कन्वेंशन का एहतमाम किया और आप सब ने इसमें शरीक हो करके इस इवेंट को खूबसूरत भी बनाया है और इसके अंदर अपनी तरफ से अपनी मुआवनत भी फराहम की है। मैं इस मौके पे इख्तिसार के साथ अर्ज करना चाहूँगा कि अल खिदमत फाउंडेशन ने गुज़श्ता 2 दहाइयों में बिलखसूस अपने आप को जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, मुनज़्ज़म किया है और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों को, तलबा और तालिबात को एक विजन के ऊपर इकट्ठा किया है कि आए मिल करके पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें, पाकिस्तान को मसाइल से निकालें और ख़ास तौर पे किसी डिज़ास्टर के मौके पे, किसी मुश्किल की घड़ी में, बजाय इसके कि हम हुकूमतों को देखते रहें, बजाय इसके कि हम और लोगों की तरफ देखते रहें, आए मिल करके अपने हिस्से की शमा जलाएं। मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी की सरपरस्ती में अल खिदमत फाउंडेशन ने इस काम को जिस जज्बे के साथ किया है उसमें आप तमाम मर्दों ख़वातीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। साथ ही मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि 2005 का ज़लज़ला हो, हम सब उसके यानी शाहिद हैं। उसके बाद 2007 और 2011 का सैलाब और बारिशें हों, हम सब ने देखा और फिर 2020-21 का कोरोना वायरस हो, हम सब उसके शाहिद हैं और अभी हालिया बारिशों और सैलाब के मौके पे भी आप सब इसके अंदर शरीक रहे हैं। जिस तरीके से अल खिदमत फाउंडेशन ने, उनके रज़ाकारों ने, आप वॉलंटियर्स ने जिस तरह से आगे बढ़ करके कौमी यकजहती के साथ एक कौम होने का सबूत दिया और उसके ऊपर आप अपने भाइयों के दुख दर्द में शरीक हुए, सच्ची बात यह है कि ऐसा लगा, ऐसा इजहार हुआ कि हम एक कौम भी हैं, हम एक उम्मत भी हैं, हम एक नज़रिए के साथ वाबस्ता भी हैं। इसमें इन सारे लोगों ने अपना अपना किरदार अदा किया है। ये किरदार बड़े शहरों का तो बहुत नुमाया है, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, गुजरांवाला हो, साहिवाल हो, लेकिन मैं यहाँ उन छोटे शहरों का तज़किरा करना चाहूँगा कि वो पाकपतन हो, वो हाफिज़ाबाद हो या उससे भी पीछे दीगर छोटे यूनिट जैसे चीचावतनी की टीम अभी आई, आरफवाला की टीम मौजूद है। इस तरीके से छोटे छोटे कस्बात की टीमों ने भी इतना बड़ा काम किया और वो काम आपने जिस मोहब्बत से किया, जिस जज्बे के साथ किया,
जिस बलबले के साथ किया और अपने भाइयों के दुख और दर्द में आप जिस तरह से शरीक हुए, मैं आज के इस इतराफ खिदमत कन्वेंशन में आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही मैं इस मौके पे ये अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे ख़वातीनो हजरात, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम उनके उम्मती हैं, हम उनके उम्मती हैं और उन्हीं की निस्बत से हमें दीन मिला है, उन्हीं की निस्बत से हमें ईमान की दौलत मिली है और अपने इंसानों के साथ मोहब्बत का मंशूर भी अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है। ये अलग बात है कि गुज़श्ता सदियों में यूं तासुर दिया गया जैसे मगरब इंसानियत की खिदमत करता है, जैसे मगरब को इंसानियत का ज्यादा उसको ज्यादा एहसास है। हालांकि 1400 साल पहले अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पे जब आप अपने घर तशरीफ लाए और सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उस मौके पे जो कलिमात इरशाद फरमाए वो ये थे कि कल्ला वल्लाही मा युखज़ी कल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं करेंगे, इसलिए कि इन्नका लतसिलुर रहम, आप हमेशा सिला रहमी फरमाते हैं। व तहमिलुल कल्ला, आप लोगों का बोझ उठा लेते हैं। व तक्सिबुल मादूमा, आप महरूम के सर पे हाथ रखते हैं। व तकरिउ ज़ईफ़ा, आप अपने मेहमान की इज्जत करते हैं। व तुईन वला नवाइबिल हक, और आप लोगों की मुसीबत की घड़ियों में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं करेगा। जमात इस्लामी ने, अल खिदमत फाउंडेशन ने उसी मंशूर को अपनाया, उसी विजन को लेके चले। चुनाचे हमने अपनी आंखों से देखा है कि जलजला हो, सैलाब हो, बारिशें हों, हुकूमती मशीनरी वहां बाद में पहुंची, हुकूमती इदारे वहां बाद में पहुंचे, मगर अल खिदमत फाउंडेशन के नौजवानों, रजाकारों, मेरी बहनों, आपने जिस बलबले के साथ रिस्पांस किया, आप वहां पहले पहुंचे। मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकता कि अल खिदमत के नौजवान जिस तरीके से अपने कंधों पे राशन उठाए, कहीं पहाड़ों की चोटियों में, कहीं बरसती हुई बारिश में, कहीं सैलाब के बीच में अपने भाइयों के साथ पहुंच करके उनकी आंखों से आंसू पूछ रहे हैं, उनकी ढारस बंध रहे हैं। इस पर अल खिदमत फाउंडेशन के आपकी मौजूदगी में पूरे पाकिस्तान और पूरे पंजाब के रजाकारों को आज हम सलाम पेश करते हैं। उनको सलाम, उनके लिए दुआएं और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला से रजा और उसकी उम्मीद की दुआएं। मेरे दोस्तों, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि देखिए, इस सारी जिद्दोजहद के नतीजे में जितने लोग आप बैठे हैं, हमारा एक ही मतमा नजर है कि इसके नतीजे में अल्लाह राजी हो जाए, इसके नतीजे में हमारा रब राजी हो जाए और इसके नतीजे में अल्लाह हमें अपनी जन्नतों का मुस्तहिक बना दे। मैं यहाँ अल खिदमत फाउंडेशन को मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज से 20-25 साल पहले जब कभी भी कोई वाकया होता, मगरबी एनजीओज एक्टिव होती और मगरब की एनजीओज उस पूरे काम के ऊपर हावी नजर आती। मगर आज अल खिदमत फाउंडेशन ने इस्लामी अक़दार के साथ, इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ और इस्लामी जज्बों के साथ जो खिदमत का काम किया है, आज वो पाकिस्तान के उफ़्क़ पे सबसे बड़ी इंसानियत की खिदमत करने वाली एक फाउंडेशन के तौर पे जानी जाती है, पहचानी जाती है। मैं इस पे अल खिदमत फाउंडेशन की पूरी क़यादत को सलाम पेश करता हूँ। इसमें आपका रोल है, इसमें आपकी मेहनतें हैं। साथ ही मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जनाबे सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने हम सब से अपील की है कि 10 लाख रजाकार हमने भर्ती करने हैं। हम कमो बेश 23 करोड़ आबादी का मुल्क है। अल खिदमत फाउंडेशन अगर 10 लाख रजाकार आप उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इस काम पे लाएंगे, तो इंशाअल्लाह हम किसी भी मुश्किल वक्त में, किसी भी मुश्किल घड़ी में अपनी कौम को और अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, अभी हालिया
बारिश और सैलाब के मौके पे मैं ख़ास तौर पे अहले पंजाब का, अहले लाहौर का आप शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिस तरह से लोगों ने रिस्पांस किया, उन्होंने अपनी नकद रकूम दे दी, उन्होंने अपने घरों से अपना कीमती उस सामान उठा करके आपके हवाले कर दिया और वो तलाश करते रहे कि अल खिदमत के रज़ाकार आएंगे, हम अपनी अमानतें उनके हवाले करेंगे, जमात इस्लामी के लोग आएंगे, हम अपनी अमानतें उनको देंगे। मेरे दोस्तों, ये अमानत और दयानत का जो तसव्वुर आपने दिया है, इसी तसव्वुर को कराची में कामयाबी मिली है और यही तसव्वुर आगे बढ़ेगा। इंशाअल्लाह ये कामयाबियां पंजाब के गली कूचों के अंदर भी आपके कदम चूमेगी, इंशाअल्लाह आपके कदम चूमेगी। साथ ही मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि उस मौके पे जिस तरह से रिस्पांस मिला, मैं खास तौर पे पंजाब के लोगों को देखता रहा हूं। लोगों ने अपना माल, अपने सामान जिस तरह से लाके आपके कैंपों में दिए, ये इस बात का सबूत है लोग आप पे एतमाद करते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी अमानत और आपकी दयानत लोग उसको रिस्पांस करते हैं। और आज के इज्तिमा में हम इस बात का तहैया करते हैं, हम अपनी अमानत और दयानत के इस पूरे कॉन्सेप्ट की हिफाजत करेंगे, इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। आपने जिस तरह से उन अमानतों को लोगों तक पहुंचाया है, वो भी अपनी मिसाल आप हैं। मेरे दोस्तों, किसी भी डिजास्टर के मौके पे बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, ये हमारी सोसाइटी का खैर का पहलू है। लेकिन ये भी हमें मालूम है कि जज्बाती तौर पे लोग एक्टिव होते हैं और जो ही मामला ठंडा होता है, मीडिया का मौजू बदल जाता है, हुक्मरानों के लेवल पे नए इश्यूज आ जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, लोग काम को छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अल खिदमत फाउंडेशन को सलाम पेश कीजिए कि जिन्होंने आज सैलाब वालों की कोई बात नहीं करता, लेकिन अल खिदमत फाउंडेशन आज भी जनूबी पंजाब में, अंदरूने सिंध में अपने उन भाइयों को कहीं बीज फराहम कर रही है, कहीं उन्हें खाद फराहम कर रही है, कहीं उन्हें अपने पांव पे खड़ा कर रही है और कहीं उन्हें घर तमीर करके उनकी आबादकारी के लिए फिक्रमंद है। अल खिदमत फाउंडेशन यकीनन एक विजन के साथ अपने पूरे काम को लेके चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, इस अज़म के साथ कि इंशाअल्लाह हम अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को, अपनी धरती को, अपने सूबे को, अपने शहरों को इंशाअल्लाह इन मसाइब से निकालेंगे, इन मुश्किलात से निकालेंगे। लेकिन आखिरी बात याद रखिए कि ये काम हुकूमतों का है, ये काम हुकूमतों का है। काश की हुकूमतें ये काम करें, काश की हुकूमतों के लेवल पे इस काम को ठीक किया जाए। मेरे दोस्तों, हुकूमतों के पास वसाइल होते हैं मगर ज़ाये हो जाते हैं। आइए इस अज़म का भी इजहार कीजिए कि हम भलाई और खैर के साथ हुकूमतों के अंदर भी नफूस करेंगे, अपना पैगाम पहुंचाएंगे और अपने काम को भी जारी रखेंगे। मेरे साथ मिलके नारा लगाइए, पाकिस्तान। सारे जवाब दीजिए, ये मुल्क हमारा है, हमने अपने मुल्क को इन सारे मसाइल से लेके आगे निकलना है और एक कौम बन करके निकलना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।